उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव के बीच योग गुरु रामदेव ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। मोदी और बीजेपी के समर्थक माने जाने वाले रामदेव ने कहा कि इन चुनाव में वो निष्पक्ष हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी का समर्थन आपातकालीन था। उन्होंने दावा किया कि इन चुनाव से देश नई राजनीतिक करवट लेगा और बड़े बड़े सूरमा निपट जाएंगे। योग गुरु बाबा रामदेव इस वक्त हरिद्वार में अपने वोट का इस्तेमाल करके लौटे हैं। आप योग गुरु तो है ही हैं, लेकिन आपकी राजनीतिक जो थी विचारधारा वो भी सब जानते थे। आप इस बार मुखर नहीं रहे, थोड़े शांत रहे इन 5 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जो देश की राजनीति तय करता है, वहां पर भी आप नहीं बोले। नहीं, देखिए, जिस समय 2014 में हमने बोला था और कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को हमने बुलंदी के साथ उठाया था, वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस था। अब ऐसा कुछ नहीं है। तो आपद धर्म के तौर पर हमने उस समय एक राजनीतिक मुहिम चलाई थी, परिवर्तन की जमीन हमने तैयार की थी और वो खुलेआम की थी। हम कोई लुका छुपी का खेल नहीं खेलते, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। बस अब ना किसी के पक्ष में ना विपक्ष में, हम निष्पक्ष हैं। और मैं सभी से कहूंगा कि आपके एक वोट में देश को बदलने की ताकत है, एमएलए, एमपी, सीएम बनाने की ताकत है। और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पीएम भी आप चुनते हैं। अब नेता, मैंने कहा ना, वो पेट से नहीं आपके वोट से पैदा होता है। जी, विचारधारा थोड़ी सी बदली क्यों? पिछली बार जब खुल के थे कोई विचारधारा नहीं बदली है। अभी हमने एक बड़े परिदृश्य में इस बात को कहा है और मैंने कहा जहां कहीं हमें लगेगा कि यहाँ कहीं आप पॉलिटिकल क्राइसिस है तो हम बोलेंगे खुले। कुछ तो है जो आप छुपा रहे हैं, जो साफ साफ नहीं बता रहे। हम संकेतों से समझ रहे हैं, लेकिन आप खुल के नहीं बोलना चाह रहे। भूचाल आज वोटिंग का दिन है, इतना ही बहुत अच्छा, है। भूचाल ये किस इलाके में आएगा ये तो हमें बता दीजिए। दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई देगी। अरे भैया, मैं भूकंप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पिछले दिनों आ गया था। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का परिदृश्य क्या दिख रहा है आपको? उत्तर प्रदेश का परिदृश्य महाराज जी जानना चाहूंगा। अभी बयान नहीं कर सकते बहुत। महाराज जी, एक सवाल आया है। आपने कहा आप निष्पक्ष हैं इस बार 2014 के मुकाबले, तो क्या इसका ये मायने निकाला जाए कि आप मोदी जी और बीजेपी के साथ नहीं है? नहीं, देखो, जो है आप लोग कहते हो आपको रखे आगे एबीपी न्यूज, हर खबर पर पकड़िए। आपका नया स्लोगन आया अभी, भैया आप खबर को पकड़िए। हमने पकड़ी, यही माना। आप कह रहे हैं आप निष्पक्ष। खबर को पकड़िए। जो मैं निष्पक्ष हूं तो मुझे निष्पक्ष रहने दीजिए। आप किसी पक्ष में क्यों करना चाहते हैं? पिछली बार आप चूंकि 2014 में आप देखिए, वो मैंने कहा एक राजनीतिक आपद धर्म था, एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, एक राजनीतिक शून्य था, एक राजनीतिक जो है असमंजस्य था। और उस समय जो देश के लिए हमें उचित प्रतीत हुआ वो हमने खुलेआम किया और लगातार 5 वर्षों तक पूरे देश में एक जन जागरण किया और परिवर्तन की एक भूमि तैयार की। और आज देश एक अलग मुकाम पर खड़ा है और इस देश के लोगों पर भरोसा कीजिए। और इन चैनलों को भी देश के लोग बनाते हैं, जिसको ज्यादा देखते हैं वो चैनल आगे हो जाता है। नेता भी देश बनाते हैं, मुझ जैसे बाबाओं योगियों को भी देश ने बनाया है। मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ था, देश के लोगों ने मुझे योगी बना दिया, एक चाय वालों को प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसे किसी पहलवान को सीएम बना दिया, किसी और तमाम तरह के। माने ये देश में बड़ी ताकत है। और लोकतंत्र में देश के 125 करोड़ लोगों और उसमें भी करीब जो 80 करोड़ के आसपास जो वोटर्स हैं, उनमें बहुत बड़ी ताकत है और वही इस लोकतंत्र की दशा और दिशा तय करते हैं। महाराज जी, नाराजगी है, संकेत साफ है, आप बीजेपी के साथ। नहीं, गलत बात है। देखो, इस तरह की बात, ये तुम्हारी नाराजगी है तो तुम जाकर के जो है अपनी नाराजगी व्यक्त करो, मेरे मत्थे क्यों मरते हो? जानना चाह रहा हूं। ना, मेरा इस समय, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है, इसलिए किसी पार्टी विशेष की तरफ मैं संकेत नहीं करना चाहता। मैं सब लोग बहुत विवेकशील हैं। उन्होंने जो है राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं की नीतियों को, उनकी नीयत को, उनके नेतृत्व को, उनके परफॉर्मेंस को, उनके कार्यों को देखा है। और हमें इस देश के लोगों की विवेक पर, उनकी समझ पर भरोसा होना चाहिए।
तो 2014 में खुलकर प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया था योग गुरु रामदेव ने, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि मैं निष्पक्ष हूं, मुझे निष्पक्ष रहने दें।